में कृष्ण की लीलाओं को चित्रों के जरिए प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। कृष्ण के रूप अनेक, उनकी लीलाएं अनेक। उनकी हर लीला मन को प्रफुल्लित कर देती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आकर्षित करती है वो होती है उनकी रासलीला। आखिर कृष्ण ने रासलीला क्यों रचाई? क्या रहस्य है कृष्ण की रासलीला का? ये बताएंगे आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर भगवान शिव को नारी के रूप में क्यों आना पड़ा। कृष्ण एक ऐसा नाम जो अपने साथ लाते हैं एक रहस्यमयी संसार। एक ऐसी दुनिया जिसमें भगवान की लीलाओं की कहानियों का कोई अंत नहीं। मुरलीधर के चमत्कार और लीलाओं के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी उनकी मौजूदगी की अनुभूति होती है। भगवान कृष्ण का एहसास आज से नहीं, कई सदियों से यहां होता आया है। 7 तालों में बंद जहां हर रात कृष्ण मुरारी आते हैं, वहां सुबह जब ताले खुलते हैं तो विश्वसनीय तस्वीर सामने आती है। राधे और कृष्ण की पहली रासलीला की कहानियां तो बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर मथुरा नगरी सुनाती है। नंदन की जगवंदन की, नंदन की जगवंदन की, नंदन की जगवंदन की, मैं बोलो यशोदा नंदन की। कहते हैं कि कृष्ण ने राधे और गोपियों के साथ यमुना किनारे जब पहली रासलीला रचाई तो उस दिन सारी परंपराएं टूट गईं। ये रासलीला ग्वालों और गोपियों के बीच एक खेल के रूप में शुरू हुई और कृष्ण की बांसुरी की मनमोहक धुन के साथ अपने चरम पर पहुंची। आज एक बार फिर उन लीलाओं की कहानियां सुननी चाहिए जो कृष्ण के व्यक्तित्व को और आकर्षण बनाती हैं, जिस रूप को पूरी दुनिया पूजती है, जिसके गीत दुनिया की गलियों में गाए जाते हैं। कि आज भी रात के समय निधि वन में भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ रास रचाने आते हैं, लेकिन वृंदावन में कृष्ण की रास लीला रचाने की शुरुआत कैसे हुई जानते हैं। इस जगह को लेकर कई ऐसी मान्यताएं हैं जिन पर विश्वास करना कठिन है। निधि वन में मौजूद पंडित और महंत बताते हैं कि हर रात भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में उनका बिस्तर सजाया जाता है, दातून और पानी का लोटा रखा जाता है। जब सुबह मंगला आरती के लिए पंडित उस कक्ष को खोलते हैं तो लोटे का पानी खाली, दातून गीली, पान खाया हुआ और कमरे का सामान बिखरा हुआ मिलता है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि निधि वन में जब रात को रासलीला होती है, अगर कोई उसको छिपकर देख ले तो वो पागल हो जाता है और धीरे धीरे अपने प्राण छोड़ देता है। कहा यह भी जाता है कि ना सिर्फ वहां पर लोगों की मनाही है, बल्कि जो पशु पक्षी निधि वन में रहते हैं वो भी रात का वक्त होते ही वहां से चले जाते हैं। इसी वजह से निधिवन के आसपास मौजूद घरों में लोगों ने उस तरफ खिड़कियां नहीं लगाई हैं। कई लोगों ने अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद करा दिया है। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद कोई भी इस वन की तरफ नहीं देखता। निधि वन इतना रहस्यमय है कि कई लोग इसकी पड़ताल करने आ चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि भगवान कृष्ण आखिर कब रासलीला रचाने यहाँ पर आए थे? आखिर भगवान कृष्ण इस जंगल में क्यों आए थे? रास के इस रहस्य को समझने के लिए आपको गोकुल और बरसाना के ग्वालों के वृंदावन आने की कहानी को समझनी होगी। कृष्ण जब छोटे थे तो उस वक्त गोकुल और बरसाना के ग्वाले वृंदावन में आकर बस गए। वृंदावन काफी खुली और हरी भरी जगह थी। कुछ वक्त रहने के बाद ये नई बस्ती कई मायनों में पुरानी मान्यताओं को तोड़ने वाली और ज्यादा खुशहाल साबित हुई। चूँकि ये लोग अपने पुराने परंपरागत घरों को छोड़कर आए थे, इसलिए इनके पास पहले से अधिक आजादी थी। ग्वालों के साथ बच्चों के समूह में राधा भी थी। राधा लड़कियों का नेतृत्व करती थी और कृष्ण लड़कों का, और इन दोनों की ही अगुवाई में खुशी और उल्लास से भरे मिलाप होते थे। उस समय राधा 12 साल की थी और कृष्ण 7 साल के। फिर पूर्णिमा की वो शाम आई। लड़के और लड़कियों की ये टोलियां यमुना नदी के किनारे इकट्ठी हुई। नई जगह के इस माहौल की वजह से कई पुरानी परंपराएं टूट गईं और पहली बार ये छोटे लड़के और लड़कियां नहाने खेलने के लिए नदी पर एक साथ पहुंचे। थोड़ी देर बाद जब इस खेल का जोश बढ़ता चला गया तो बच्चों ने नाचना शुरू किया और फिर उल्लास के अपने जुनून में वो नाचते चले गए और फिर जब थकान होने लगी तो वो धीरे धीरे एक एक कर गिरने लगे। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जब कृष्ण ने अपने इन साथियों को इस तरह थक कर गिरते देखा तो उन्होंने अपने कमरबंद से बांसुरी निकाली और मंत्र मुग्ध करने वाली एक धुन बजानी शुरू कर दी। कृष्ण की बांसुरी ने सबका मन मोह लिया। बांसुरी के धुन में नाचते नाचते इतने मगन हो गए कि वे अपने आप ही कृष्ण के चारों ओर जमा हो गए। नाच का ये दौर लगभग आधी रात तक यूं ही चलता रहा, लेकिन आपको एक अद्भुत कहानी इस रास के पीछे बताते हैं। इसी जंगल में पहली बार भगवान कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रास रचाया था। उसकी क्या कहानी है वो देखिए आप। कृष्ण और राधा की रास लीला की अनेकों कहानियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस कहानी का जिक्र होता है वो है महारास। क्या आप जानते हैं कि एक समय में कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दी और श्री कृष्ण ने उस चुनौती को स्वीकार किया था और रचाया था महारास। कृष्ण और कामदेव। रासलीला शब्द सुनते ही अक्सर लोग मौज मस्ती समझ बैठते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए एक परीक्षा थी। कामदेव के घमंड को चूर करने का प्रण था। भगवान शिव का ध्यान भंग करने के बाद कामदेव को खुद पर गर्व होने लगा था। कामदेव को लगा कि वो किसी का ध्यान तोड़ सकते हैं, इसलिए एक दिन कृष्ण के पास पहुंचे और उन्हें मुकाबला करने की चुनौती दी। कामदेव की चुनौती को भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर लिया,
लेकिन कामदेव ने भगवान कान्हा के सामने एक शर्त रख दी। कामदेव ने कृष्ण से कहा कि अश्विन मास की पूर्णिमा को वृंदावन के जंगलों में स्वर्ग की अप्सराओं से सुंदर गोपियों के साथ आना होगा। कृष्ण ने कामदेव की शर्त को मान लिया। वृंदावन के इसी जंगल में कामदेव ने कृष्ण को गोपियों के साथ बुलाया और शरद पूर्णिमा की रात इस वन में आ गए। भगवान कृष्ण अपने साथियों और गोपियों के साथ खेलने लगे और इसी दौरान भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी की तान छेड़ दी। लेकिन कामदेव को लगा कि अब भगवान कृष्ण भटक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बांसुरी की तान सुनकर गोपियां अपना सुध खो बैठी। कृष्ण ने उनके मन को मोह लिया। उनके मन में काम का भाव जागा, लेकिन वो भाव वासना नहीं थी। गोपियों के मन में भगवान को पाने की इच्छा थी। इस दृश्य को देखकर भगवान शिव अपनी समाधि छोड़कर वृंदावन आ गए, लेकिन गोपियों ने शिव को रोक लिया। महाराष्ट्र में गोपियों ने कान्हा के अलावा किसी पुरुष को आने की अनुमति नहीं दी, लेकिन भगवान शिव नहीं माने और अपने अर्धनारीश्वर से पूर्ण नारी के रूप में मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप बनकर आ गए और भगवान शिव भी गोपी बनकर रास में शामिल हो गए। कृष्ण ने जब शिव को गोपी के रूप में देखा तो खुश हो गए और तभी से आज तक भगवान शिव गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजे जाते हैं। महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण ने बंसी बजाकर क्ली बीज मंत्र फूका था। 32 राग, 64 रागिनियां और शरद पूनम की रात में हजारों सुंदरियों के बीच मुरलीधारी बंसी बजा रहे थे और भगवान शिव भाव विभोर होकर नाच रहे थे। तो कान्हा को सबसे अलग उनके भक्त ही बनाते हैं, जो उनकी लीलाओं में, उनकी कथाओं में कान्हा को ढूंढते रहते हैं और कान्हा के हर रूप से मंत्रमुग्ध होकर उनके दीवाने भक्त कहलाते हैं। कान्हा के जन्मोत्सव का इंतजार अब बस कुछ घंटों में सिमट कर रह गया है। कुछ ही देर बाद अजन्मे का जन्म होगा और लाइव कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी ताकि आप तक कोई तस्वीर ना छूट पाए। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देखते रहिए। रणबीर कपूर की कैप